अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लास 9 है ये। और इससे पहले चैप्टर नंबर 4 के जितने भी टॉपिक है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं लिए हुए तो आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है ये, और विद इन मिनट्स में आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं इसके। इस टॉपिक में हमारे पास क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, और या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास डेफिनेशन पूछ लेता है। हाँ, एमसीक्यू में हमारे से वो पूछ लेता है कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। ठीक है, ये नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल, यानी कि ये हमारे पास नालियों को जोड़ के रखता है। ठीक है, ये हमारे पास ये नालियाँ हैं। ठीक है, ये नालियाँ हैं, ये इसको जोड़ के रखेगा। ठीक है, नेटवर्क इस जाल को इंटरकनेक्टेड जोड़ के रखता है। ठीक है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम, एक्सटेंड का मतलब होता है फैला होता है। ये कहाँ पे फैला होता है? फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस की दीवार। ठीक है, न्यूक्लियस की दीवार को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। ये सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस इन्वेलप तक फैला होगा। अब अगर आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन पूछे तो आपने क्या लिखनी है बोर्ड एग्जाम में या अपने टेस्ट सेशन में? तो आपने ये लिखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जो चैनल को इंटरकनेक्टेड करके रखता है। ठीक है, डेट एक्सटेंड जो फैला होता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद हमें देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं। तो हमारे पास टू इसकी टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हमारे पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा है? इट इज़ नेम सो बिकॉज ऑफ द रफ अपीयरेंस। ठीक है, इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने इसको इसलिए नेम दिया है क्योंकि ये रफ अपीयरेंस होती है। ठीक है, इसकी अपीयरेंस रफ होती है, स्मूथ नहीं होती। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। रफ से, ये रफ है तो इसमें क्या होंगे? राइबोसोम्स। ठीक है, आर से राइबोसोम्स और आर से रफ, आपने ये बात याद रखनी है। मिक्सअप नहीं करना रफ और स्मूथ को, आर से रफ और आर से राइबोसोम्स। ठीक है, ड्यू टू न्यूमेरल राइबोसोम्स आर अटैच, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है? रफ होती है। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स अटैच है, इसको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से, ठीक है, सब अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या फंक्शन होगा? क्योंकि इसमें हमारे पास राइबोसोम्स पाया जाता है तो इसका भी फंक्शन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का ही होगा। तो आपने इसका फंक्शन को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या होता है? अक्सर वो बोर्ड में हमारे पास आर ई आर और एस ई आर के तौर पे भी पूछ सकते हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्मूथ, एस मतलब स्मूथ, ई मतलब एंडोप्लाज्मिक एंड आर मतलब रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, लैक्स राइबोसोम्स, इसमें हमारे पास राइबोसोम्स नहीं होते। ये हमारे पास स्मूथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फंक्शन की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म ये करवाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर, एक सेल से दूसरे सेल में ये एक सेल के पार्ट से दूसरे सेल के पार्ट में ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तीसरा इसका फंक्शन हमारे पास ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल। ठीक है, ये खतरनाक केमिकल को डिटॉक्सिफिकेशन ख़त्म कर देगा। डेट हैव एंटर द सेल, जो हमारे पास सेल में एंटर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया क्योंकि बहुत ही आसान और इजी सा लेक्चर था। ठीक है, साथ में अगर आपके ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आपने साथ में डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारे पास नेटवर्क होता है जो चैनल्स को इंटरकनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सटेंड ये फैला होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर में होता है। ठीक है, अब हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ से आपने याद रखना कि इसमें हमारे पास राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, राइबोसोम जब होंगे तो राइबोसोम्स का क्या काम था? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या काम होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या होती है? इसकी अपीयरेंस हमारे पास स्मूथ होती है। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म इसका काम होता है। ठीक है, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, ठीक है, खतरनाक केमिकल को ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, जहरीले केमिकल को ये ख़त्म करवा देगा। डेट हैव एंटर द सेल, जो हमारे पास सेल में एंटर हो रही हैं। बहुत ही आसान और ईजी सा लेक्चर आपने याद करना है। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत बार बार पूछा गया है, तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।